हेलो एवरीवन। तो एक बिल न्यूज़ में है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस बिल से 4 कम्युनिटीज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये बिल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023। ये 26 जुलाई को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो टोटल 4 बिल इंट्रोड्यूस हुए थे, उसमें से एक इंपॉर्टेंट बिल है जिससे 4 ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जाएगा। बिल का एम आपको पता चल गया है। तो 4 ट्राइब कौन से हैं? गद्दा ब्राह्मीण, कोली, पद्दारी ट्राइब और पहाड़ी इथनिक ग्रुप। तो टोटल 4 ट्राइब हो गए। तो आज हम क्या देखेंगे, इस 4 ट्राइब के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे और इंडिया में शेड्यूल ट्राइब का क्या क्राइटेरिया होता है और प्रोसेस क्या होता है किसी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पहाड़ी ट्राइब के बारे में। पहाड़ी जो वर्ड है या पहाड़ी ट्राइब है, ये ब्लैंकेट टर्म है नंबर ऑफ सेवरल इथनिक हेट्रोजीनियस कम्युनिटीज के लिए, जो आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी मिल सकते हैं। इसमें वेरियस छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो मे भी हिंदूज हो सकते हैं, मुस्लिम्स हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं। इवन कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कश्मीरी ओरिजिन के हैं, जो रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आपको अभी सेटल हो गए, ऐसा देखने को मिलेगा। इस पहाड़ी ग्रुप में कुछ अपर कास्ट हिंदूज भी आते हैं और ऐसे भी पीपल हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से। कश्मीर का वो पार्ट जहां पे पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करके रखा है, तो वहां से वो डिस्प्लेस हो गए और वो अभी आपको कहां पे मिलेंगे? जम्मू एंड कश्मीर में मिलेंगे। तो ये सभी ग्रुप डिफरेंट ग्रुप का मिलके पहाड़ी पीपल ऐसा एक इथनिक ग्रुप बन रहा है, जो अपने आप में बहुत ही अलग ग्रुप है एक्चुअली। तो टोटल इसका पॉपुलेशन कितना हो सकता है? 1 मिलियन हो सकता है। और ये जो रीजन है झेलम और चिनाब रिवर के बीच में, और मोस्टली कौन से डिस्ट्रिक्ट? पूंछ और राजौरी, जो आपको अभी मैप में दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद ये मेन एरिया तो इनका ये हो गया पूंछ और राजौरी, लेकिन थ्रू आउट द जम्मू एंड कश्मीर ये स्कैटर्ड भी है, तो वहां पे नंबर कम है। के बाद ये मोस्टली लोअर हिमालयस में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से इनका ये डिस्क्रिप्शन है और उसी के साथ ये उनका ज्योग्राफी है। उसके बाद आप देखोगे तो इस पहाड़ी ग्रुप को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलना चाहिए, ऐसा भी रिकमेंडेशन हुआ था। कब? 2012 और 13 में। तो प्रोफेसर जो थे अमीन पेरिजादा ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक स्टडी था, उन्होंने एक्चुअली ये डिमांड किया था, लेकिन सेंटर ने इसे रिजेक्ट किया। उसके बाद 2019 में जस्टिस जीडी शर्मा रिटायर, उनका एक कमीशन बना और उन्होंने बोला कि ये जो पहाड़ी ग्रुप है वो सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो इन्हें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलना चाहिए। और कमीशन ने साथ में ये भी बोला है कि पहाड़ी ग्रुप के साथ गद्दा ब्राह्मीण्स, कोलीज और पद्दारी ट्राइब को भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलना चाहिए। तो ये अभी प्रोसेस में है, अभी फाइनल प्रोसेस में आ चुका है। अभी देखते हैं कि पद्दारी ट्राइब क्या है। तो पद्दारी जो ट्राइब है वो पर्टिकुलरली पद्दार एरिया है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, वहां से बिलोंग करते हैं। अब ये देखिए, आपको यहाँ पे पद्दार एरिया दिखाई दे रहा है मैप में। ये जो एरिया है, एक साइड में यहाँ पे आपको लद्दाख मिलेगा नॉर्थ और ईस्ट साइड में, हिमाचल प्रदेश भी मिलेगा इसमें साउथ में, और आप पद्दार के वेस्ट में आपको जम्मू एंड कश्मीर मिलेगा। 2011 का सेंसस ये बताता है कि पद्दारी लोगों का पॉपुलेशन अराउंड 21,548 है, जिसमें 83.6% लोग हिंदूज है, 9.5% लोग बुद्धिस्ट है और 6.8% जो लोग है वो मुस्लिम्स है। मीन्स यहाँ पे भी डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स है और इनका एक लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड एज पद्दारी लैंग्वेज। तो डिफरेंट इथनिक ग्रुप है लेकिन लैंग्वेज कॉमन है, तो ऐसा पद्दारी ट्राइब है। तो पद्दारी ट्राइब और पहाड़ी ट्राइब, इसमें एक कॉमन फैक्टर आपको क्या मिल रहा है? डिफरेंट इथनिक ग्रुप है लेकिन कुछ कॉमननेस है, मे बी वो जोग्राफिकल टोपोग्राफी हो सकता है या फिर लैंग्वेज हो सकता है, राइट। अब ये हो गया इसका एरिया, पद्दार एरिया। उसके बाद देखते हैं कि ये जो स्टेटस दिया जा रहा है, तो वहां पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेड्यूल ट्राइब है दैट इज कॉल्ड एज गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, ये अपोज कर रहा है पद्दारी और पहाड़ी पीपल के शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को। तो वहां पे ये इसे अपोज कर रहे हैं। तो गुज्जर बकरवाल जो कम्युनिटी है, उनके जो लीडर है, उनका कहना है कि गद्दा ब्राह्मीण और कोलीज जो है, इनका पॉपुलेशन बहुत स्मॉल है और उनको ऑलरेडी वो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिल चुका है। कैसे? तो गद्दा ब्राह्मीण जो है ये सबकास्ट है गद्दीज का, और गद्दीज को पहले से ही शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है, तो इस तरीके से इसे वो अपोज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो कोलीज है वो सबकास्ट है सिप्पीज का, उनको भी, सिप्पीज को भी क्या मिला है? सिप्पीज को क्या मिला है? शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला है। तो ये कैसे गद्दा ब्राह्मीण्स और कोलीज को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है, उसे वो अपोज नहीं कर रहे हैं। बट पहाड़ी
और पद्दरिज जो है ये अलग तरीके के कम्युनिटीज है, क्योंकि ये डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स है और उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जा रहा है। तो मेन ऑब्जेक्शन क्या है पद्दारी और पहाड़ी के शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को, कि वो कोई यूनिफाइड इथनिक ग्रुप नहीं है, वो अलग अलग इथनिक ग्रुप है जहां पे कुछ कॉमननेस है, इसलिए ये यूनिफाइड ग्रुप ना होने की वजह से उसे अपोज किया जा रहा है। ओके, पद्दारी जो ट्राइब है वो डाइवर्स अमालगमेशन है इंडिविजुअल्स का फ्रॉम वेरियस कास्ट एंड रिलीजियस बैकग्राउंड हु शेयर पर्टिकुलर लैंग्वेज। पद्दारी लैंग्वेज बोलते हैं डिफरेंट ग्रुप के लोग, डिफरेंट कास्ट के, इथनिसिटी के, इसलिए एक पद्दारी ग्रुप बना। तो वो कोई ट्राइब नहीं है जो हमें हमेशा देखने को मिलता है, तो इसलिए वो उसे अपोज कर रहे हैं। इवन पहाड़ी ग्रुप भी इसी तरीके से बना है। तो पहाड़ी और पद्दारी के शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेड्यूल ट्राइब है गुज्जर बकरवाल, वो उसे अपोज कर रहा है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में हमने क्या देखा कि जो नया बिल आ रहा है 4 ट्राइब को वो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देना चाहता है, तो वो हमने देखा। अब देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलने के लिए। तो 5 है टोटल। ओके, क्राइटेरिया में आपको ध्यान में रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये क्राइटेरिया मेंशन नहीं कर रहा है, ये इवॉल्व हुआ है। अब देखते हैं 5 फैक्टर क्या है। एक है प्रिमिटिव ट्रेट्स, उसके बाद है डिस्टिंक्टिव कल्चर। प्रिमिटिव ट्रेट्स मीन्स प्रिमिटिव लाइफ में जो लोग रहते थे उस तरीके से वो रहना चाहिए। डिस्टिंक्टिव कल्चर, कल्चर डिफरेंट होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिसेस डिफरेंट होने चाहिए। जोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, रिमोटनेस होना चाहिए, मे बी वो माउंटेन एरिया हो सकता है, नहीं तो डेंस फॉरेस्ट एरिया हो सकता है। शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, और उसी के साथ बैकवर्डनेस भी होना चाहिए। तो 5 क्राइटेरिया है, इवॉल्व हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो कि ये क्राइटेरिया बना कैसे, इवॉल्व हुआ है। डिफरेंट जो इवेंट्स और कमीशन हुए हैं इंडिया में, उससे ये इवॉल्व हुआ है। उसमें 1931 का सेंसस भी हो सकता है, या फिर फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन हो सकता है 1955 का, केलकर कमेटी हो सकता है, या फिर लोकर कमेटी हो सकता है। उसी के साथ पार्लियामेंट का शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर हो सकता है, और उसी के साथ चंदा कमेटी भी हो सकता है। तो इन सभी चीजों से ये इवॉल्व हुआ है शेड्यूल ट्राइब क्राइटेरिया। उसके बाद देखते हैं कि एक्चुअली प्रोसेस कैसा है, कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस कैसा मिलता है इंडिया में, कैसे, किस तरीके से, किस प्रोसेस से मिलता है। तो काफी लंबा प्रोसेस आपको मिलेगा। सबसे पहले किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा रिकमेंड करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाए। तो यहां पे सिर्फ बिगिनिंग हो गया, यस, रिकमेंडेशन। उसके बाद ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री इसे क्या करता है, इवेल्युएट करता है, और यही फाइनली उसके बाद वो कहां पे जाता है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाता है। ये भी इसे एक्चुअली चेक करता है प्रॉपरली, और फिर ये भेजता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की तरफ, जो इसे फिर से इवेल्युएट करता है। फिर फाइनल असेंट के लिए ये किसके पास जाएगा, कैबिनेट के पास जाएगा। तो कैबिनेट इस पे डिसीजन लेगा अभी प्रॉपरली कि देना है कि नहीं देना है, और इसी एडवाइस को कहां पे फॉरवर्ड किया जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। एक बार प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट की ओर से शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर आता है 1950 का, जो है इस तरीके से शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर आएगा, और ये ऑर्डर आने के बाद पार्लियामेंट में भी रखा जाता है उसे पास करने के लिए। तो इस तरीके से किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाता है। बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स है एक्चुअली इस प्रोसेस में, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो आपको ये समझ में आया होगा, राइट। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है शेड्यूल ट्राइब के बारे में। तो 2 आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। एक है 366, 25, उसमें भी टोटल जो सब सेक्शन है उसमें 25, और उसके बाद 342। अब 366 क्या बोल रहा है कि भाई डिफाइन कर रहा है शेड्यूल ट्राइब को। अब आप जैसा एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हो यहाँ पे कि ऐसा डिफाइन किया जाता है जनरल चीजों को, तो यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है, शेड्यूल ट्राइब मीन्स सच ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज आर पार्ट ऑफ द ग्रुप विद इन द सच ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342 टू बी शेड्यूल ट्राइब फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। 342 में जो डिफाइन किया गया है शेड्यूल ट्राइब, 366, 25 के अंडर शेड्यूल ट्राइब मानेंगे। सिंपली इतना ही दिया है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं दिया है। लेकिन आपको अगर कोई पूछे कि भाई शेड्यूल ट्राइब डिफाइन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको हाँ बोलना है, यस में जवाब देना है। अब 342 क्या बोल रहा है, प्रोसेस बता रहा है। सबसे पहले बता रहा है एक्चुअली कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, 2 लोगों के पास पावर है, आपको ध्यान में रखना है, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। लेकिन पहला बोल रहा है प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, में विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो वो स्टेट में भी आइडेंटिफाई कर सकता है शेड्यूल ट्राइब को, और यूनियन टेरिटरी में। एंड वेयर इट इज स्टेट, अगर स्टेट है तो गवर्नर के साथ भी उसने कंसल्टेशन करना चाहिए स्टेटस देने के लिए। स्पेसिफाई द ट्राइब और फिर ट्राइबल कम्युनिटीज आर पार्ट ऑफ द ग्रुप
part of or group within the tribe or tribal communities which shall for the purpose of this constitution is deemed to be scheduled tribe in relation to that state or union territory as the case may be। तो वो किसी कम्युनिटी को या कम्युनिटी के पार्ट को, ट्राइब को या ट्राइब के पार्ट को क्या कर सकता है, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दे सकता है। मतलब वो आइडेंटिफाई करेगा, बाकी भी प्रोसेस है, अकेला नहीं करेगा प्रेसिडेंट, बट यहां पे ये बताया जा रहा है बाकी प्रोसेस भी इवॉल्व हो रहा है। एक बार ये बन गया तो इसमें मॉडिफिकेशन कौन कर सकता है, तो वो पार्लियामेंट कर सकता है। तो पहली बार जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया गया सिर्फ प्रेसिडेंट की ओर से दिया गया, वहां पे फिर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर आया 1950। लेकिन इसमें अगर किसी ट्राइब को या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, तो वो काम किसका, अभी पार्लियामेंट का रहेगा। और उन्होंने सिंपली बोला है कि भाई ट्राइब, ट्राइबल कम्युनिटी और पार्ट ऑफ कम्युनिटी और ट्राइब, इनको अगर आपको स्टेटस देना है तो फिर ये किसका काम है, मॉडिफाई करना है तो पार्लियामेंट का काम है। तो ऐसे इस तरीके से 342 आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। ये दोनों भी जो मैंने बताया पार्लियामेंट, ये दोनों भी जो मैंने बताया पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 342 का ही पार्ट है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। तो इस तरीके से शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाता है। तो आज हमने वो बिल डिस्कस कर लिया जिससे 4 कम्युनिटीज को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जा रहा है, और शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने का जो प्रोसेस है इंडिया में और क्राइटेरिया है वो भी हमने कवर कर लिया। तो दैट वाज ओवरऑल टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।